गुड मॉर्निंग। आज की इस वीडियो में हमारा मुख्य विषय है मानव में पोषण। मनुष्य में पोषण किस प्रकार का होता है, मानव के अंदर जो भोजन जाता है वह किस प्रकार पचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। जैसा कि आपको मालूम है कि मनुष्य में प्राणी सम प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्राणी सम पोषण का मतलब होता है कि ठोस भोजन को अपने शरीर में ले जाना और वह जो ठोस भोजन था वह विभिन्न एंजाइमों द्वारा पचकर ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो प्राणी संपोषण को 5 चरण में बांटा गया है। 5 चरण कौन कौन से हैं? नंबर 1 अंतःग्रहण, नंबर 2 पाचन, नंबर 3 अवशोषण, नंबर 4 स्वांगीकरण और नंबर 5 बहिर्क्षेपण। ये 5 चरण हैं जो प्राणी संपोषण के अंतर्गत आते हैं। ये जो पांचों चरण हैं ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र के विभिन्न भागों के अंदर होते हैं। हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है वह एक लंबी आहार नली के रूप में होता है जिसके विभिन्न विभिन्न भाग हैं और उनके अलग अलग नाम हैं। तो आहार नली यानी कि पाचन तंत्र का जो पहला भाग है वो होता है मुख गुहिका। ये जो यहाँ पर मुख गुहिका होती है, मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ भी होते हैं जो भोजन को चबाने का और लार के साथ मिलाने का कार्य करते हैं। और मुख गुहिका के अंदर एक लार ग्रंथियां भी होती हैं। लार ग्रंथियों का मुख्य कार्य होता है लार रस को उत्पन्न करना। मुख गुहिका के बाद आती है ग्रसिका। ग्रसिका और ग्रसिका जो एक पतली नली का आकार की होती है। ग्रसिका भोजन को पचाने का कार्य नहीं करती, यह केवल मुख गुहिका में उपस्थित भोजन को आमाशय तक ले जाने का कार्य करती है। जब भोजन आमाशय में पहुंचता है यह हमारे आहार नली का तीसरा भाग है। पहला भाग मुख गुहिका, दूसरा ग्रसिका और तीसरा आमाशय। आमाशय के बाद भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में पहुंचता है और बड़ी आंत के बाद गुदा द्वार के द्वारा वह बाहर निकल जाता है। यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र या आहार नली है उसे हम 5 भागों में बांटते हैं। मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और बड़ी आंत का ही जो अंतिम भाग है वो है गुदा। और गुदा द्वार के द्वारा अनपचा भोजन बाहर निकल जाता है। तो पाचन तंत्र के इन विभिन्न भागों के अंदर भोजन किस प्रकार पचता है और भोजन के साथ कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं जो कि विभिन्न एंजाइमों के द्वारा पूर्ण की जाती हैं। तो पहला हम करते हैं मुख गुहिका। मुख गुहिका का जो पहला भाग है मुंह के द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण कर लिया जाता है। फिर मुंह के अंदर जो दांत है, दांत भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। वे भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांटते हैं। जीवा भोजन को लार के साथ मिलाती हैं। जो मुंह के अंदर लार ग्रंथियां थी जो भोजन को पचाने में सहायता करती हैं, तो जीव उस लार को भोजन के साथ मिलाती हैं। लार ग्रंथि लार रस को उत्पन्न करती हैं। लार रस के अंदर एमाइलेज नाम का एक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन के अंदर उपस्थित स्टार्च को शर्करा में बदलता है। जब मुंह के अंदर लार ग्रंथियों का कार्य संपूर्ण हो जाता है तब भोजन ग्रसिका के द्वारा कहाँ पहुँचता है? आमाशय तक पहुँचता है। और भोजन ग्रसिका के अंदर क्रमाकुंचक गति होती है। कौन सी गति? क्रमाकुंचक गति के द्वारा जो भोजन था वो मुख गुहिका से आमाशय तक पहुँचता है। फिर आमाशय के अंदर भोजन कुछ समय के लिए इकट्ठा होता है और आमाशय के अंदर कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन ग्रंथियों का नाम है जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियां क्या करती हैं? वह आमाशय रस को उत्पन्न करती हैं। आमाशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। कौन कौन से 3 प्रकार के एंजाइम हैं? पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और श्लेष्मा। ये तीनों एंजाइम अलग अलग कार्य करते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। पेप्सिन ये पाचक एंजाइम है जो कि प्रोटीन का पाचन करने में सहायता करता है। हमारे द्वारा जो प्रोटीन खाया गया था वो प्रोटीन पेप्सिन के द्वारा पाचन कर दिया जाता है। नंबर 2 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इसका सूत्र है। यह पेप्सिन की क्रिया को बढ़ाता है। जो ये हमारा पेप्सिन एंजाइम था, इसकी क्रिया को फास्ट करता है, क्रिया को बढ़ाता है HCl। और नंबर दूसरा क्या काम है HCl का? ये जीवाणुओं को मारने का कार्य करता है कि जो भोजन के द्वारा कुछ जीवाणु भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, तो उन जीवाणुओं को कौन मारता है? HCl। तो HCl के मुख्यतः दो काम हैं। यह पेप्सिन की क्रिया को बढ़ाता है और ये जीवाणुओं को भी मारता है। नंबर 3, जो एमाशय रस के अंदर तीसरा जो एंजाइम है वो श्लेष्मा है। श्लेष्मा क्या करता है? यह अमाशय की जो आंतरिक परत है, हमारे अमाशय की आंतरिक परत को अम्ल से रक्षा करता है। यदि श्लेष्मा झिल्ली नहीं होगी तो जो HCl था यह अमाशय की आंतरिक परत को खत्म कर देगा, जिसके कारण अमाशय के अंदर जख्म हो जाएंगे, जो कि भोजन को पचाने के लिए ठीक नहीं है। और हमारे शरीर के अंदर जो अमाशय था उसके अंदर काफ़ी जलन होगी और काफ़ी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। फिर भोजन छोटी आंत में पहुंचता है। अमाशय के बाद भोजन पहुंचता है छोटी आंत। छोटी आंत का दूसरा नाम है शुद्धांत्र। शुद्धांत्र एक प्रकार का आंत रस उत्पन्न करता है, जिसके अंदर 3 प्रकार के एंजाइम हैं और वो तीनों प्रकार के एंजाइम भोजन के अलग अलग अवयव को पचाने का कार्य करते हैं। जो एंजाइम था पहला, वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में पचाता है। दूसरे एंजाइम वसा को वसा, अम्ल और ग्लिसरॉल में पचाता है। और जो प्रोटीन है, जो तीसरे एंजाइम है, वो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। इस प्रकार हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन के अंदर 3 अवयव है, प्रोटीन, वसा और अम्ल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा, ये तीनों बच जाते हैं। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर यकृत का भी रस आकर मिलता है। यकृत हमारे शरीर का पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। यकृत पित्त रस को उत्पन्न करता है और पित्त रस वसा का इमल्सीकरण करने में सहायता करता है। वसा का इमल्सीकरण मीन्स कि जो वसा हमारे द्वारा खाई गई थी उसको छोटे टुकड़ों में बांटता है। इस प्रकार यकृत भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अग्नाशय, ये भी एक प्रकार का अग्नाशिक रस उत्पन्न करता है। और अग्नाशिक रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, एमिलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमिलेज ग्लूकोज को बदलता है। एमिलेज कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदलता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में बदलता है और लाइपेज वसा को वसा अम्ल में बदलता है। इस प्रकार अग्नाशय भी भोजन को पचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर जो हमारी छोटी आंत थी, छोटी आंत में अंदर की सतह पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं और यह भोजन की अवशोषण करने में सहायता करती हैं। ये छोटी आंत की आंतरिक सतह को क्षेत्रफल बढ़ाने में सहायता करती हैं और क्षेत्रफल बढ़ाने के कारण भोजन का जो पचवा भोजन था वो बहुत ज़्यादा गति से अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत के बाद भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। बड़ी आंत को बृहदांत्र भी कहा जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? भोजन पचाने का कार्य नहीं होता। बड़ी आंत केवल जल को अवशोषण करने का कार्य करती हैं। जो भोजन के अंदर जल था उसको बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और जो अनपचा भोजन था वो गुदा के द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार हमारा भोजन पच जाता है। तो अगर हम ब्रीफ के अंदर करें तो हमारे आहार नली के 6 भाग हैं, मुंह गुहिका, भोजन ग्रसिका, आमाशय, शुद्धांत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बृहदांत और 6 गुदा। गुदा को बड़ी आंत का भाग भी कहा जा सकता है। तो मुंह गुहिका के अंदर लाल रस उत्पन्न होता है जो कि स्टार्च को पचाने में सहायता करता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचक एंजाइम प्रोटीन को
अमीनो आमिर में बदलने का कार्य करता है। छोटी आंत में तीनों प्रकार के भोजन के अवयव पच जाते हैं, यानी कि छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन संपूर्ण हो जाता है। और जो बड़ी आंत है वह जल को अवशोषित करती है और गुदा अनपचे भोजन को शरीर से बाहर निकाल देती है। छोटी आंत में यकृत और अग्नाशय, इन दो ग्रंथियों का रस भी जाकर मिलता है जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। धन्यवाद।